वो बहुत ही फिजूल खर्ची करता। रोहन, तुम अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखा करो ना। अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो क्या? अरे पूरे महीने मैं मेहनत करता हूँ और सैलरी तुमको दे दूं? ना बाबा ना। सुधा रोहन के पैसे घर में ना देने की आदत से काफी परेशान होती है। एक रोज रोहन का दोस्त कहता है, अरे रोहन भाई कहाँ है? बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। भाई मैं तो यही हूँ, अभी परसों ही तो पार्टी की थी, सारा चिकन तो तू ही खा गया था। याद आया क्या? अरे भाई 2 दिन हो गए उस बात को। आज तो मुर्गा खाने का फिर से मन हुआ है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। चले क्या? चल चल। अच्छा सुधा, मेरा रात का खाना मत बनाना। लेकिन वो तो मैंने बना लिया है। अरे भाभी जी, वो कल गरम करके खा लेना ना, अभी तो हम चले। चल भाई जल्दी कर। सुधा समझती थी कि आज रोहन कमा रहा है तो उसके दोस्त उसके पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन रोहन को वो ये बात कैसे समझाती। अरे सुधा सुनो, वो मेरा जयपुर वाला भाई है ना, वो आ रहा है, कह रहा था कि कुछ दिनों यहीं रहकर जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम तैयार कर देती हूँ। अच्छा रविवार को फ्री रहना, घर देखने जाना है ना। क्यों? इस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है क्या? वक्त पर पैसा तो दे देता हूँ फिर भी। अरे नहीं नहीं, वो क्यों मना करेगा। दरअसल मैंने एक घर देखा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। सोचा किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि ईएमआई दे दे। कम से कम एक वक्त बाद घर तो अपना हो जाएगा ना जी। हाँ बात तो सही है, चलो देख लेते हैं, पर मुझे ना जल्दी फ्री कर देना, मेरे दोस्तों की पार्टी है। सुधा रोहन के साथ घर देखने जाती है। उसे घर पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेती है। घर आकर, यार देखो, तुमने जो जो बोला मैंने माना ना, पैसे भी देकर आ गया, अब तो जाने दो। क्या करती सुधा, रोकती भी कैसे। खैर एक रोज जाओ, पर सुनो, पैसे थोड़े संभल कर खर्च किया करो, आगे के लिए बचाना भी है ना। बचाना बचाने में ही रह जाना, अरे जिंदगी है, मजे करो। सुधा माँ को फोन करती है और रोहन की सादत के बारे में बताती है। रोहन की ये बात तो गलत है बेटा, तू कुछ कहती क्यों नहीं? माँ मैं कहती तो हूँ, पर ये कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, तुम भी ऐश किया करो। बस फिर क्या है, अपनी ऐश के नाम पर पैसे ले लिया कर और वही पैसे बचा लिया कर। मकान तो तूने ले ही लिया है, उसके पैसे तो उसे देने ही होंगे। बाकी देख ले बेटा, अब तेरी गृहस्थी है, तुझे ही संभालना है। सुधा को माँ का आइडिया अच्छा लगता है। फिर अगले रोज, सुनिए ना, मुझे भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं। अरे तुम लड़की हो, लड़कों की पार्टी में क्या करोगी। तभी बाहर से दोस्तों की कार के हॉर्न की आवाज आती है। अच्छा चल रहा हूँ मैं, दोस्त आ गए मेरे। अच्छा रुको तो, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं भी ऐश करना चाहती हूँ, घूमना फिरना पार्टी करना। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये लो पैसे। सुधा पैसे ले लेती है और रात को जब रोहन वापस आता है तो सुधा को देखकर कहता है, अरे तुम कब आई? कहीं गई भी थी कि ऐसे ही पैसे ले लिया? गई थी ना। खैर वो छोड़ो, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है, बाहर मजा नहीं आया क्या? नहीं वो बात नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। अगले रोज फिर रोहन सुधा को पैसे देता है और खुद भी दोस्तों के बुलाने पर चला जाता है। ये सिलसिला थोड़े दिन चलता है कि फिर एक रोज, सुधा मैं अब रोज नहीं जाऊंगा, घर पर भी कुछ बना लिया करो ना। घर पर कुछ? अरे आप घर पर खाना खाने वाले बनिए तो ऐसी ऐसी चीज बना दूंगी कि आप अपनी पार्टी भूल जाएंगे। पर हुआ क्या है? अरे यार पता नहीं, दोस्तों का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वही देख रही हूँ मैं, वो लोग आपको लेने भी नहीं आते, ऐसा क्यों? अरे पता नहीं, जब से मैं तुमको पैसे देने लगा हूँ और घर की ईएमआई देने लगा हूँ, पैसे बचते नहीं है। पर मेरे तो बचते हैं, क्योंकि एक बार मैं बिल देती हूँ, दूसरी बार मेरी दूसरी फ्रेंड बिल देती है, ऐसे ही हर बार कोई ना कोई बिल भर देता है। तुम लोग ऐसा नहीं करते क्या? अरे नहीं, वो बिल्स तो शुरू से ही मैं ही दिया करता था ना। क्यों? वो लोग नौकरी नहीं करते या पैसा नहीं कमाते? अरे कमाते हैं, पर मैं ही। ये बोलकर रोहन कुछ सोचने लगता है। एक रोज रोहन की माँ का फोन आता है। अरे बेटा रोहन, वो तेरे पापा की आंख का ऑपरेशन कल है, कुछ पैसे भेज देना, वरना पापा की आंख की रोशनी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं भेजता हूँ ना पैसे। सुधा पास ही खड़ी होती है। अरे क्या हो गया, परेशान से क्यों लग रहे हो? वो पापा को पैसे भेजने हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो अच्छा खासा कमाते हो,
इतनी बड़ी आमदनी फिर भी पैसे नहीं है। अरे पता नहीं यार, पैसे बच ही नहीं पाता है। अब ये बताओ मैं क्या करूं? आज के आज पैसे देने भी तो जरूरी है। एक काम क्यों नहीं करते, अपने उन दोस्तों से ले लो ना जिनको रोज तुम ऐश करवाते थे, खिलाना पिलाना पार्टी। इतने साल से तुम कर रहे थे ना, तो आज तुम्हें जरूरत आन पड़ी है तो कोई खड़ा नहीं होगा क्या? अब बात तो सही कह रही हो। रोहन पहले दोस्त के पास जाता है। अरे यार मन्नू, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, कल पापा का ऑपरेशन है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है माँ को भेजने के लिए। अरे कैसी बात कर रहा है यार, मेरे पास भी कहाँ पैसे हैं। मैं तो बस जितना कमाता हूँ वही हो जाए तो बहुत है। अरे कैसी बात कर रहा है यार, इतनी अच्छी पोस्ट पर है तू। अरे बस कर यार, क्या बोलूं। अच्छा चल, मैं कहीं ना जरूरी काम से निकल रहा हूँ, कल बात करता हूँ। रोहन दूसरे दोस्त के पास जाता है। अरे कहाँ भाई, अब सारी सैलरी तो बीबी रख लेती है। तू मानेगा, पान भी खाना होता है ना तो 10 रुपए के लिए उसके पास 10 बार गिड़गिड़ाता हूँ मैं। रोहन वहां से निकल जाता है। वो मन में सोचता है कि ये वही दोस्त हैं जो खाने पीने के लिए उसके साथ चिपके रहते थे। लेकिन आज रोहन घर आता है जहां उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। बीवी के हाथ में रुपए होते हैं। क्या हुआ, कुछ इंतजाम हुआ क्या? नहीं सुधा, किसी ने पैसे नहीं दिए। सुधा रोहन के हाथ में पैसे रखती है। ये पैसा कहाँ से आया सुधा? कहीं तुमने अपने गहने? अरे नहीं, ये वो पैसे हैं जो आप मुझे दिया करते थे पार्टी करने के लिए, वही बचा कर रखे थे। लीजिए, ये आप माँ जी को भेज दीजिए। रोहन पैसे माँ को भेज देता है। लेकिन फिर शाम को, सुधा आज खाने में क्या बन रहा है? मैं कुछ नहीं बनाती, आप तो खाते हैं नहीं, बाहर खाकर आते हैं दोस्तों के साथ, तो मैं भी बस ऐसे ही कुछ खाकर रह जाती हूँ। वैसे आज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज से मैं घर पर ही खाना खाऊंगा। मैं समझ चुका हूँ सुधा कि आड़े वक्त पर कोई नहीं बल्कि सेविंग्स यानी कि बचत ही काम आती है। आज से हम लोग ना घर पर ही पार्टी किया करेंगे तुम्हारे हाथ के खाने से। अनीता के परिवार में उसके पापा मम्मी और छोटी बहन पिंकी होती है। पूरे बचपन में उसने पापा को नौकरी और पैसों की कमी के साथ जूझते हुए देखा, जिस वजह से अनीता स्कूल से निकलते ही नौकरी करने का फैसला ले लेती है। पापा, मैं करस्पॉन्डेंस कॉलेज के साथ जॉब शुरू कर रही हूँ। अरे तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। अरे क्या गलत बोल रही है, दिन पर दिन महंगाई और खर्चे बढ़ रहे हैं। एक से ज्यादा कमाने वाले होंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। और हमें पता है इतने में घर का खर्चा, दोनों की पढ़ाई सब एक साथ नहीं हो सकता। मैं जॉब करूंगी तो और ना सही अपने साथ पिंकी की पढ़ाई का पूरा खर्चा संभालूंगी। इसी के साथ अनीता जॉब शुरू कर देती है, जिससे वो घर के कुछ खर्चों के साथ पिंकी की पढ़ाई संभालने लगती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, जिसमें अनीता का कॉलेज पूरा हो जाता है और पिंकी भी 12वीं की एग्जाम दे चुकी होती है। दीदी, मैं भी आपकी तरह जॉब करना चाहती हूँ। उसके लिए पापा और मैं बहुत है, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे पिंकी। अनीता इसी सुकून में होती है कि उसी शाम उसे पापा के जॉब चले जाने की खबर मिलती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस यही देखना बचा था, बाप घर में बैठे और हम विदा करने लायक बेटी की कमाई पर रोटी खाकर समाज में अपनी थू थू करा ले। मम्मी, आज तक मैंने आपके समाज को हमारे हाल पूछते तो नहीं देखा, तो ये कौन सा वाला समाज है जो मेरे पैसे कमाने पर थू थू करने आएगा? अनीता की बात पर गुस्से में बड़बड़ाते हुए मम्मी वहां से चली जाती है और अनीता अपने काम पर लग जाती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर उसके पापा को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से परेशान पापा को देख अनीता उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने का आइडिया देती है। मुझे नहीं लगता ये सही है और हमारे पास इसके लिए कोई सेविंग्स भी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा प्लान चाहिए होता है। कुछ काम शुरू होगा तो चल भी जाएगा पापा, और रही बात पैसों की, तो मैं कंपनी से लोन ले लूंगी, जिससे आप दुकान किराए पर लेकर वहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। वाह, नाइस आइडिया। मैं भी फ्री टाइम में आपकी हेल्प करने आ जाऊंगी। इस तरह सब कुछ फिक्स कर अनीता कंपनी से लोन लेकर अपने पापा की नई दुकान शुरू करा देती है। चलो अच्छा है, कम से कम इस दुकान की वजह से ये बाहर निकलेंगे और मेरे घर में शांति होगी, साथ में कुछ आमदनी भी बढ़ेगी। बस भगवान ये सब अच्छे से चल जाए। अब दुकान खुले कुछ महीने बीत जाते हैं, पर उसकी कमाई से दुकान का किराया तक भी नहीं निकल पाता, जिससे देख पापा एक बार फिर परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था बिजनेस का आइडिया सही नहीं है
और बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है। पापा थोड़ा रुकिए तो, ये दुकान एक दिन जरूर बहुत अच्छी कमाई करेगी। इसी उम्मीद में अनीता पापा की मदद के लिए अपनी क्षमता अनुसार सब कुछ करने लगती है, पर किसी का कोई फायदा नहीं होता और इसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो जाती है। अरे आखिर भगवान हमसे चाहते क्या है? पहले ही काम नहीं चल रहा था और ऊपर से न जाने ये मनहूस कोरोना कहाँ से आ टपका। नास पीटे ने पूरा काम ही ठप कर दिया। मम्मी, कोरोना आपका कोई मेहमान नहीं जो मनहूस बिन बुलाए आ गया ये बोलने से चला जाएगा। इसलिए शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि अभी लंबे समय तक हमें उसी के साथ एक परिवार की तरह रहना है। पिंकी, मजे मत ले और मम्मी आप फिक्र मत करो, मेरा काम चलता रहेगा मम्मी। इसी के साथ उनका लॉकडाउन सफर शुरू होता है। जितना सब साथ रहकर एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही परिवार में अंडरस्टैंडिंग और प्यार भी बढ़ने लगता है, पर साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अनीता हार न मानते हुए हर बात को अच्छे से संभाल लेने की कोशिश करती रहती है। मुझे अपनी बेटी पर नाज है। इतने समय से अकेले ही पूरे घर को कितने अच्छी तरह से संभाले हुए है। पर थोड़े टाइम पहले तक तो आपको सिर्फ इनकी शादी करानी थी मम्मी। हाँ, पर अब तो पहले तेरी होगी। बहुत बोलने लगी है ना आजकल। सबके बीच हंसी खुशी का माहौल बनने लगता है कि तभी अनीता की नौकरी चले जाने वाली खबर आ जाती है, जिससे एक बार फिर घर में टेंशन वाले माहौल के साथ सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा? मेरे पास कुछ सेविंग्स है पापा। अरे बिना कुछ कमाए उन सेविंग्स पर कितने दिन काम चलेगा? अब मेरी और तुम्हारी माँ की एफडी तुड़ा लेते हैं। अरे नहीं पापा, फिलहाल के लिए सेविंग्स यूज करिए, आगे का इंतजाम देखती हूँ। ऐसे जल्दबाजी में एफडी की बात ना करें। ऐसे बोलती है जैसे महारानी बाहर निकलेगी और पूरी दुनिया इसे नौकरी देने के लिए घर के बाहर तैयार खड़ी मिलेगी। मम्मी, 1 मिनट पहले तक तो आपको दीदी पर नाज था और अब ताने सुनाने लगी। वो सालों से दिन रात कहीं ना कहीं मेहनत करके हमें संभाल रही है ना, और आप उन्हीं पर शक कर रही हो। उन्होंने बोला है कुछ करेंगे तो कर लेंगी, आप प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दो। पिंकी की बात से माँ बेटे के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जिस पर पहले से परेशान अनीता चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। घर, दुकान का किराया, घर का खर्चा, सारे बिल और पिंकी की फीस, न जाने क्या क्या। बिना पैसों के इतना सब कुछ कैसे करूंगी? ऐसी सिचुएशन में नई जॉब मिलना भी नामुमकिन सा है। क्या करूं? सोच अनीता, हर पॉसिबल कोशिश के बारे में सोच। इसी सोच में अनीता कमरे में बैठी होती है और कुछ देर बाद अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे अकेले काम कर रहा है तो यहाँ का राजा बन जाएगा क्या? इसका घमंड दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हद ही मचा रखी है। इंसानियत नाम की तो चीज जैसे बची ही नहीं है। अरे क्या हुआ? मेरा गुब्बारा क्यों फूला हुआ है? दीदी, उस राशन वाले की वजह से पूरे एरिया में जनाब की अकेले की दुकान है तो सर चढ़ गया है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आसमान से ऊंचे दाम पर सामान बेच रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन ना होने पर सबको खरीदना भी पड़ रहा है। लॉकडाउन और कुछ करे या नहीं, पर इन राशन वालों को अंबानी जरूर बना देगा। पिंकी की बातों से अनीता के दिमाग में आइडिया आता है और वो आगे कुछ सुने बिना तुरंत अपना फोन लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जिसके कुछ घंटों बाद वो अपना आइडिया लेकर घर वालों के पास आती है। मुझे हमारे साथ बाकी लोगों की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया है। इस समय राशन और डेली एसेंशियल चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे दुकानदार महंगी कीमत पर बेच रहे हैं, पर हम उनसे कम दामों पर ऑनलाइन सामान की सप्लाई करेंगे। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इस बार मैंने पूरा प्लान तैयार करके रखा है। अनीता की बातें पहले तो सबको पागलपंती लगती है, पर वो खुद पर भरोसा रखकर पूरे परिवार की सेविंग्स की मदद से बिजनेस शुरू कर देती है, जो देखते ही देखते लॉकडाउन के चलते मशहूर हो जाता है, जिसे देख घर वाले भी उसका साथ देने लगते हैं। और इस तरह अपनी समझदारी और कभी हार न मानने वाले स्पिरिट से अनीता सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है।